हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ध्यान से देखिए, आज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म टेंजेंट इनवर्स 1/√(x²-1) इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान दीजिए x²-1 है। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, पुट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्यों पुट कर सकते हैं? देखिए, ये जो हम पुट करते हैं ये डिपेंड करता है, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये देखो सेकंड वाला फॉर्मूला बनाना है हमने। ये 1 उधर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बनेगा ना। तो मैं x की जगह पर सीकेंट थीटा अगर पुट करता हूँ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, उसकी वैल्यू टेंजेंट स्क्वायर थीटा होती है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब अब x को मान लीजिए सीकेंट थीटा हमने फिल कर दिया तो क्या मिलेगा, वी गेट टेंजेंट इनवर्स 1/√(* सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये मिलेगा। ये किसके इक्वल होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट थीटा। ये फर्दर किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स से कोटेंजेंट तो काट नहीं सकते, तो क्या लिखोगे? कोटेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं जी टेंजेंट 90 - थीटा। मेरा मेन मकसद था यहाँ पे टेंजेंट बनाना, तो टेंजेंट 90 - थीटा कोटेंजेंट थीटा होता है, ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। टेंजेंट इनवर्स के साथ टेंजेंट खत्म, वी आर लेफ्ट विद π/2 - थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? यहाँ से देखिए, थीटा यहाँ रहेगा, सीकेंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो सीकेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी कि π/2 - सीकेंट इनवर्स x। तो ये इसका आंसर है जी। टेंजेंट इनवर्स 1/√(x²-1) किसके इक्वल है? π/2 - सीकेंट इनवर्स x। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाला। ये स्टेप्स याद रखने, कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन हो टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है वेयर x इज लेस देन पाई। ये गिवन है हमें, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, लेट टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। इस पूरे को हम एक बार मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा सपोज कर लिया। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, इसकी वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स राइट साइड में चला जाएगा तो टेंजेंट थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये हमने सपोज करके रख लिया, यानी कि जो चीज़ मुझे गिवन थी उसका मतलब ये है, मैं इसको 1 मान लेता हूँ। अब देखो लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो 1 - cos x किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे 1 + cos x किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2। मैं फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, कौन सा किया हमने यहाँ पे अप्लाई?
कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यूज हुए हैं। ऊपर हुआ है ये वाला और डिनोमिनेटर में ऊपर वाला यूज़ किया है फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया। साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है? टेंजेंट के। तो ये बना टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब स्क्वायर से अगर रूट ख़त्म करोगे तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट एक्स बाई 2। तो लेफ्ट साइड का आंसर कितना आ गया मेरे पास? टेंजेंट एक्स बाई 2। अब टेंजेंट एक्स बाई 2 है तो इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्या करना है? इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है इसकी जगह पर क्या बन जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट वी गेट टेंजेंट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट एक्स बाई 2 किसके इक्वल आ गया? टेंजेंट थीटा के। तो इसका मतलब एक्स बाई 2 किसके इक्वल आएगा? थीटा के इक्वल आएगा। तो एक्स बाई 2 हमारे पास थीटा के इक्वल आ गया। देयरफॉर मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ कि थीटा की वैल्यू कितनी आई? एक्स बाई 2। अब ये वाली सिचुएशन थी मेरे पास गिवन। देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इट इज़ इक्वल टू एक्स बाई 2। यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लो कितनी आसान है। इसका आंसर एक्स बाई 2 है गिवन वाले का। ये मैंने इसको एक तो ये थीटा सपोज करके किया। आप इसको करना चाहते तो एक मेथड और था, मैं वो भी करवा देता हूँ ताकि दोनों तरीके से आप कवर कर सकें। ये जो मेथड अभी मैंने करवाया था ये बुक्स में इसी मेथड से किया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि आप टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़ पड़ा रहने दें। 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर सीधा हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिल करें, नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 फिल करें। 2 से 2 कट गया। टेंजेंट इनवर्स चलने दीजिए। साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वायर बनेगा और टेंजेंट स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिर्फ टेंजेंट हो जाएगा, यानी टेंजेंट एक्स बाई 2। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट ख़त्म, तो आंसर इज एक्स बाई 2। इस तरीके से करिए, ज़्यादा बेटर है। सिंगल स्टेप में अलग थीटा ना भी सपोज करो तो चलेगा, राइट। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। किसके इक्वल है? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर अगर हमें प्रूव करना है ना, तो ये देखो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट साइड उठाता हूँ, टेंजेंट इनवर्स। अब कोस एक्स की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों लिखा ये? आपने फॉर्मूला किया ना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वो फॉर्मूला यूज़ किया है। कोस 2 थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक्स था तो फिर एक्स का हाफ एक्स बाई 2, तो यहाँ पर एक्स बाई 2 आ गया। नीचे देखो 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और क्या है आगे? अकेला साइन एक्स है, इसकी जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। देखो ये मुश्किल नहीं है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा
cos थीटा, एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ अकेला x है तो यहाँ पर x/2 कर दिया, राइट। अब ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी लगाया, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो ये नीचे बन गया जी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर बन गया। आप चाहे cos x पहले लिख लो, sin x बाद में लिख लो, एक काम करते हैं हम sin x बाद में लिख लेते हैं, cos पहले लिख लेते हैं। समझ आया ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाला पैटर्न बना दिया। अब देखो ये एक प्लस वाली टर्म से एक कट गई, तो हमारे पास यही बचा सिर्फ cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। टेंजेंट इनवर्स एज इट इज पड़ा रहने दें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x/2 से डिवाइड कर दें, ये स्टेप सुन लीजिए ध्यान से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x/2 से डिवाइड कर दें। जब cos x/2 को cos x/2 से करोगे तो 1 बनेगा, साइन को cos से करोगे तो टेंजेंट बन जाएगा, नीचे cos को करोगे तो 1, साइन को cos से करोगे तो टेंजेंट, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट x/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x/2। ठीक है, अब टेंजेंट 45 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था? 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो यानी कि ये मेरे पास फॉर्मूला यूज हो गया, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता था? टेंजेंट 45 माइनस थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट खत्म, तो वी आर लेफ्ट विद π/4 माइनस x/2। यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो मुश्किल नहीं है, आज हमने क्वेश्चन किया, ये देखिए इसमें फॉर्मूले यूज़ किए। पिछले क्वेश्चन में हमने पुट करना सीखा कि ज़रूरत अनुसार हम पुट भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।